नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। कंटिन्यू रख रहे हैं हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज का यहाँ पर डे 6, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आसाम पब्लिक सर्विस एग्जाम एज वेल एज वेरियस डिफरेंट अदर आसाम एग्जाम्स के लिए। तो इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज देन यस, नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में एक प्लेलिस्ट का लिंक बनाया हुआ है, जहां पे इस सीरीज के रिलेटेड जितने सारे वीडियोस आ रहे हैं ना, वो एक ही जगह हम लोगों ने डाल दिया। और देयर इज अ गुड न्यूज, फाइनली वी आर अपलोडिंग द पीडीएफ एज वेल। प्लीज नीचे में पीडीएफ सेक्शन का भी लिंक दिया हुआ, वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिए। ऑलराइट, चलो कंटिन्यू रख रहे हैं। एज आई सेड दैट हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये डे 6, लेसन 6। तो सबसे पहला यहां पे न्यूज क्या है? सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पे न्यूज, जहां पे रिजर्वेशन के बारे में बोला गया है, टी ट्राइब्स एंड आदिवासी कम्युनिटीज के रिलेटेड। तो चलो न्यूज का हेडिंग देख लेते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने एक स्पेशल रिजर्वेशन बनाया है, जहां पर एजुकेशन सेक्टर में टी ट्राइब कम्युनिटी एज वेल एज आदिवासी कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसलिए स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3% रिजर्वेशन दिया जाएगा इन लोगों को, राइट। और ये रिजर्वेशन कोई एडिशनल रिजर्वेशन नहीं है। देखो, अभी जो है ना आसाम में ओबीसी दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस और एमओबीसी दैट इज मोर अदर बैकवर्ड कैटेगरीज को अराउंड 27% कोटा दिया गया है, ठीक है। उसी 27% कोटा के अंडर ही इस चीज को इंक्लूड किया जाएगा। एंड इसका मतलब क्या है? इनको कोई एससी एसटी का कोटा तो नहीं दिया जा रहा ना। देखो, बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हो दैट क्या क्योंकि ये तो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, तो नाम ही ट्राइबल कम्युनिटीज है, हाँ, आदिवासी ट्राइबल है ना। तो हम लोग को लगता है शायद ये एसटी कैटेगरी है। नहीं, देखो, डिमांड जरूर किया जा रहा है दैट इनको एसटी कैटेगरी दे दिया जाए, बट अभी तक दे हैव नॉट बीन अवॉर्डेड दैट सेम थिंग, राइट। सो इसी मतलब इट इज वेरी क्लियर दैट इनको जो है यहाँ पे ओबीसी कैटेगरीज में ये लोग अभी के लिए फॉर द टाइम भी इंक्लूडेड है। नाउ सवाल होता है दैट स्कोप ऑफ रिजर्वेशन है क्या? देखो, ये अप्लाई किया जा रहा है डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ के जो रिक्रूटमेंट होते हैं, उनमें क्लास 3 और क्लास 4 के पोस्ट में इनको ये रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और सवाल यह भी होता है दैट हु आर दीज टी ट्राइब्स, हु आर दीज आदिवासी कम्युनिटीज। तो देखो, ये जो कम्युनिटीज है, कॉलोनियल टाइम्स में क्या होता था ना, आसाम को तो आपको पता है यहीं से टी गार्डन की खेतीबाड़ी स्टार्ट हुई थी, राइट। बट द थिंग इज दैट यहां पे लेबरर्स नहीं मिल रहे थे। इसीलिए क्या हुआ, सेंट्रल इंडिया, झारखंड, इन रीजन से बहुत ज्यादा टी गार्डन के वर्कर्स को बुलाया गया दैट आप आइए यहां पर चाय को प्रोड्यूस करने में हेल्प कीजिए, राइट। सो वही है दैट ये कम्युनिटीज जो है उन्हीं ट्राइबल ग्रुप्स के डिसेंडेंट्स है ना। नाउ दे आर प्राइमरली कंसंट्रेटेड इन ऑल द टी ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, जिनका यूनिक कल्चरल एज वेल एज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज हैं, राइट। नाउ अनडाउटेडली इनका सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, बट स्टिल अगर देख लीजिएगा आसाम में एजुकेशनली एज वेल एज इकोनॉमिकली ये कहीं ना कहीं थोड़े डिसएडवांटेजेस सेक्शंस में है। इसीलिए गवर्नमेंट का ये एम है जिससे गवर्नमेंट इनको ये रिजर्वेशन देकर इनके कंडीशंस को और भी इंप्रूव करने में थोड़ा बेटरमेंट कर सके। On the basis of which we have given this very MCQs, we have made this MCQ, right? Please, what you can do is that नीचे comment section में आप इस MCQ का directly आंसर दे सकते हैं, right? Moving on to the very next news. यहां पे हम लोग बात करेंगे फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में। बहुत ही ज्यादा न्यूज था, राइट नाउ। क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऐलान जारी किया गया था, जहां पे बोला गया था दैट हम लोग जो है फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म कर देंगे और जो बॉर्डर एरियाज है उनको हम लोग सील कर देंगे। नाउ फ्री मूवमेंट रिजीम को जब खत्म करेंगे तो क्या ये कहां पर एग्जिस्ट कर रहा था? इंडिया का किस देश के साथ, बॉर्डर के साथ ये रिजीम एग्जिस्ट कर रहा था? तो उसका आंसर है म्यांमार, राइट। इसीलिए देखो लिखा भी हुआ है that yes, Indian government has decided to terminate this free movement regime। कहां से कहां तक था? देखो, ये जो बॉर्डर्स है ना, ये पूरा आपको लेकर अरुणाचल से लेकर मिजोरम तक के बॉर्डर्स, इन टोटल आपको पता होना चाहिए, शायद आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, मैंने क्लास में पढ़ाता ही हूं, दैट
पूरा असम अराउंड, सॉरी असम नहीं, माफ करना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एज वेल अरुणाचल प्रदेश है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ये चार स्टेट जो है म्यांमार के साथ अराउंड 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, राइट। अब आपको तो पता ही है दैट हमारा इन जो भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है जिसमें म्यांमार ऑफ कोर्स सबसे क्लोजेस्ट नेबर है हमारा, उसके साथ हम लोग के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट जैसे आई है, पहले क्या था, हम लुक ईस्ट पॉलिसी था, उसके बाद जो गवर्नमेंट आई वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंप्लाई किया यहाँ पर, और उनका मेन एम है दैट हाँ इनके साथ रिलेशंस को और भी इंप्रूव किया जाए। इंप्रूव करने के चक्कर में रफली अराउंड 2018 में ये फ्री मूवमेंट रिजीम को स्टैब्लिश किया गया था, जहां पर जो बॉर्डर के रेसिडेंट्स है, बॉर्डर के रेसिडेंट्स मतलब इंडियन साइड में भी जो बॉर्डर, इंडियन मतलब अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते हैं, और म्यांमार के जो बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं, उनको बिना वीजा के 16 किलोमीटर अक्रॉस द बॉर्डर वो मूव कर सकते हैं। दैट इज, अगर म्यांमार का कोई बंदा हो तो वो इंडिया के 16 किलोमीटर भीतर घुस सकता है, इंडिया का जो कोई बंदा हो वो म्यांमार के 16 किलोमीटर तक ही भीतर घुस सकता है। क्यों? द थिंग इज दैट इनके बीच में जो सोशल टाइज है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इन ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में, इसीलिए अब होता है नहीं, बॉर्डर के आर पार जो है मामा, कई चाचा का घर हो गया, इस टाइप से रिलेशंस है, कजन्स, नेफ्यू, तो वो रिलेशंस तो कैसे टूट सकता है यार, है ना। ट्राइबल कम्युनिटीज का रिलेशंस इज वेरी 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 स्ट्रांग, राइट। एंड अगर आप इस रीजन में देख लीजिएगा तो ट्राइबल कम्युनिटीज अगर कुछ भी करोगे ना तो ये लोग अपना देश मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो या गुडविल जेस्चर के साथ साथ दोनों देशों ने चलो प्लान किया था दैट चलो यहां पर जो है हम लोग फ्री मूवमेंट रिजीम रख देते हैं, राइट। पर रिसेंटली अभी जो मणिपुर में ये दंगा फसाद हुआ था, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए दैट बेसिकली क्या हुआ था, दैट मिती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया था, और मणिपुर गवर्नमेंट ने भी बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दैट प्लीज कुकी कम्युनिटीज के कुछ कुछ वहां से जो है एक्सट्रीमिस्ट मेंबर्स ग्रुप्स जो है वो लोग यहाँ पर आके दंगा फसाद कर रहे हैं, तो प्लीज ये पूरा बॉर्डर को आप सील कर दीजिए, राइट। और गवर्नमेंट ने ये एक्शंस लेते हुए फाइनली बोला है दैट हाँ सील हम लोग कर देंगे, राइट। सो वही बोला गया दैट इंडिया म्यांमार का बॉर्डर कौन कौन सा जो स्टेट है वो शेयर करता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। त्रिपुरा बॉर्डर शेयर नहीं करता, मेघालय म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता, और आसाम मेघालय के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता, सिक्किम मेघालय के साथ बॉर्डर, सॉरी माफ करना, म्यांमार के साथ बॉर्डर ये लोग नहीं शेयर करते। तो ये सब चीजें कुछ कुछ आपको लेकिन दिमाग में, देखो मैप अगर दिमाग में है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो आराम से बच्चों वाला चुटकियों वाला खेल है, राइट। नाउ बोला जा रहा मेनी एथनिक एंड ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे नागाज, कुकीज, चिन्स, है ना, दे लिव ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर, राइट। और इनका डीप हिस्टोरिकल एज वेल एज कल्चरल लिंक है एक साथ साथ। बट द सवाल ये भी उठता है दैट अरे 2018 से तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से ये रीजंस क्यों लिया गया? देखो बहुत सारे, ये तो मैंने एक रीजन दिया था ना, है ना। बट अगर देखो ये वाला रीजन मैंने दिया था आपको दैट इंसर्जेंट ग्रुप इसको मिसयूज कर रहा है, राइट। बट हाँ कहीं ना कहीं चैलेंजेस अगर देख लीजिएगा इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी ज्यादा है। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा आर्मी, ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर डिप्लॉय करना पड़ता है, और देखो यहां पर डिप्लॉय करने का कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है ना। ये तो मतलब ऑलमोस्ट इनके पास कोई ज्यादा ऐसा तो नहीं है ना म्यांमार आके गोली चलाता है, दैट उसका कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे कम फोर्सेस को डिप्लॉय करने से भी काम चल जाएगा, तो इतना फालतू का झंझट हम लोग ले क्यों, राइट। नेक्स्ट इज इलीगल इमिग्रेशन। हाँ ये देखो ये क्या हो जाता है ना दैट अभी म्यांमार में ऑनगोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, जहां पे आपको पता है मिलिट्री कू हो गया था, राइट। सो वहां से देखा जा रहा था बहुत ऐसे रेफ्यूजीज और इलीगल माइग्रेंट्स है वो इस रास्ते का यूज करके अनडाउटेडली इंडिया में घुस रहे थे। तो उसको भी रोकने के लिए कहीं ना कहीं, जिससे हमारा इन फ्यूचर डेमोग्राफिक चेंज ना हो जाए। अगर डेमोग्राफी में चेंज होगा दैट इज ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा रिसोर्सेज हम लोग को उगाने पड़ेंगे, और उसके पास तो हमारे पास तो उसका प्रॉपर डेटा नहीं है। तो वही बोला जा रहा है जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रेन ज्यादा ना हो जाए, राइट। स्मगलिंग एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होगा, आपको पता होना चाहिए दैट म्यांमार वाला साइड जो है उधर लाई करता है हमारा गोल्डन ट्रायंगल, राइट। अब गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट किधर लाई करता है आपका? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो वाला रीजन में, राइट। तो हम लोग इंडिया जो है ना वो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीचों बीच फंसे हुए हैं। तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट इस रीजन से ड्रग्स का आवाजाही हो सके, राइट। तो अब
क्योंकि बॉर्डर खुला है तो आराम से ड्रग्स घुस रहा है भाई उधर से, राइट, और चीजें स्मगल हो रही है। तो इन सब चीजों को, जिसमें गोल्ड, नारकोटिक्स, हीरोइन, इन सब चीजों को रोकने के लिए भी ये कहीं ना कहीं ये सब सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी अनडाउटेडली बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि ये बॉर्डर मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन तो करेगा ही, बट साथ ही साथ प्रिवेंट करेगा इलीगल ट्रेड एज वेल एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट। ये कहीं ना कहीं बेटर वे में रेगुलेट करेगा हमारा रेफ्यूजी इनफ्लो और एज वेल एज इंसर्जेंट एक्टिविटीज। कहीं ना कहीं पोटेंशियल चैलेंजेस अगर इसमें देख लीजिएगा वो क्या क्या है, देखो पोटेंशियल चैलेंजेस अगर देख लीजिएगा तो जैसे कि मैंने बोला दैट इंडियन म्यांमार जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सब्जुगेट हो सकते हैं, बट यहाँ पे ये जरूर बोला गया दैट जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस है ऑफ द बॉर्डर कम्युनिटीज, वो क्या, देखो कुछ कुछ ऐसे, जैसे मिजोरम का एक मैं न्यूज देख रहा था जहां पे स्टूडेंट कम्युनिटीज वहां पे क्या कर रही थी, दे वर रिवोल्टिंग अगेंस्ट दिस स्टेप्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा करने से कैसे चलेगा यार, देखो ना, गवर्नमेंट का तो यही होता है ना, कुछ ऐसा स्टेप जरूर गवर्नमेंट लेता है जिससे किसी किसी को, सबको खुश नहीं रखा जा सकता है, राइट। कभी कभी कोई कोई सेक्शन ऑफ कम्युनिटी दुख होते हैं, कोई कोई सेक्शन ऑफ कम्युनिटी खुश होते हैं, बट ओवरऑल हमारा देश बचना चाहिए, राइट। तो वो चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यस, दिस इज द MCQ that has been given. Please read the MCQ properly, pause the video and write the comment, correct answer in the comment section below. Undoubtedly मैं इसका PDF भी लिंक भी नीचे डाल दे रहा हूँ, आप अगर चाहे तो उस PDF को डायरेक्टली पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहां पे अभी पूरे डे 1 से डे 6 तक का PDF एक ही जगह कंसंट्रेटेड वे में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, राइट। प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, राइट। मूविंग ऑन, ये दूसरा MCQ है, राइट। Please pause this video and again go through this MCQ as well. Of course, I believe that you can solve this. Okay. Moving on. Next is चांगडुबी फेस्टिवल, जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है चांगडुबी लेक में। Now, चांगडुबी फेस्टिवल है क्या? What is, when does this festival originated? कहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? सब कुछ होलिस्टिक वे में डिस्कस करते हैं। देखो, चांगडुबी लेक मेघालय का जो गारो हिल्स है उसके फुट हिल्स में, ऑफ कोर्स हमारा आसाम साइड में कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ही है चांगडुबी लेक। अगर उसका मैं लोकेशन बताऊं तो देखो, ये है आपका मेघालय, ये मैं बाउंड्री बना रहा हूं बिटवीन मेघालय एंड हमारा आसाम, ठीक है, राइट। ये वाला पार्ट है गुवाहाटी, है ना, और गुवाहाटी से रफली अराउंड इस वाले जोन में है, यहां पे लाई करता है एक लेक जिसको हम लोग बोलते हैं चांगडुबी लेक, राइट। और अनडाउटेडली इसको देखने में ही आपको पता चल रहा होगा कितना खूबसूरत है ये लेक, राइट। ना सवाल होता है कि ये फेस्टिवल हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर, जिससे ऑफ कोर्स असम एंड वेल एज थ्रू आउट द इंडिया एंड द वर्ल्ड हम लोग ये अवेयरनेस रेज कर सके दैट चांगडुबी लेक को हम लोग को फ्यूचर में कंजर्व करना है। ऐसा नहीं है दैट टूरिज्म, धमाधम टूरिज्म हो और पूरा लेक जो है वो बर्बाद हो जाए, नो 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 नो, हम लोग को टूरिज्म प्रमोट तो करना है, हम लोग को इंकरेज करना है विजिटर को दैट आइए यहाँ पर देखिए, इस खूबसूरती को देखिए आप, राइट। बट साथ ही साथ ये भी मेक श्योर करना है दैट ये जो टूरिज्म जो हो वो इको वे में, इको फ्रेंडली वे में हो, वो सस्टेनेबल वे में हो, राइट। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये फेस्टिवल ओरिजिनेट करते हैं। नाउ सवाल होता है दैट इस चांगडुबी लेक का ओरिजिनेशन हुआ तो कब हुआ, डिस्कस करते हैं। देखो, अराउंड 1897 में एक भयानक अर्थक्वेक आया था। कहा गया था, से फॉर एग्जांपल दिस इज दैट पैच ऑफ लैंड दैट आई एम मेकिंग इन द स्क्रीन, राइट। अब यहां पर जब से फॉर एग्जांपल ये वाला लैंड में अर्थक्वेक जब आया ना, तो ये एक बीच वाला रीजन जो है बहुत नीचे चला गया था, काइंड ऑफ एक्सट्रीम, एक भयानक फॉल्ट क्रिएट हुआ था जिसके कारण एक रिफ्ट बना एंड वो लैंड मास जो है धम से नीचे गिर गया, राइट। और वो नीचे गिरने के कारण ही अब क्या हुआ दैट आजू बाजू वाले रीजन तो थोड़ा ऊपर है, राइट। तो ऊपर होने के कारण वो सारा जितना भी, अगर सोचो बारिश वारिश हो रहा है तो सारा साइड से पानी जो है बीच में ही तो आएगा, और बीच में वो बन गया हमारा बहुत एक बड़ा लेक जिसको हम लोग बोलते हैं चांगडुबी लेक, राइट। तो यही बोला जा रहा है दैट इसके जो लैंडस्केप है, इसकी जो सीरीन ब्यूटी है, वो बना है बाय दिस मैसिव अर्थक्वेक व्हिच केम अप इन 1897 in Assam, of course, right? Now, on the basis of this, whatever the discussion that we had, uske basis pe, yes, this is the question,
please go through the question and try to solve the correct answer in the description box, like in the comment section below. माफ करना, description box में तो आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए, राइट। मूविंग ऑन, दूसरा ये क्वेश्चन है जो अगेन related to this very topic only, right? Try to solve this in the comment section below and give the correct answer. Moving on, Madan Kamdev, this was also in news. पता है इस रीजन को हम लोग खजुराहो ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं। अब खजुराहो टेम्पल के बारे में मुझे आपको बोलना पड़ेगा क्या, हिस्ट्री में ही तो पढ़ा होगा, आर्ट एंड कल्चर में, राइट। एनीवेज, खजुराहो टेम्पल जैसे है वहां पे, मतलब जब जाओगे ना वहां पे जो फीलिंग आएगी, अगर आप कामदेव, मदन कामदेव रीजन में जाओगे तो वहां पे आपको सिमिलर फीलिंग आएगी, इसीलिए इसको खजुराहो ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है। न्यूज किया था, देखो, ऑफ कोर्स दिस वाज देयर इन आवर न्यूज, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, बट यस, ये कहां पर है, बायहटा चारियाली के सामने दिवांगिरी जो हिल्स है वहां पर है ये मदन कामदेव। ये साइड जो है चारों तरफ से सराउंड किया गया विद स्मॉल स्ट्रीम्स, है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी नहरें जा रही है, एंड यहां पे एक स्मॉल ट्रिब्यूटरी जिसको मदनकुरी भी बोलते हैं वो फ्लो करता है, जो कि अल्टीमेटली कोलाजोल रिवर के साथ जाके मर्ज अप हो जाता है, राइट। तो इस टाइप के फैक्चुअल बातें लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, यू नेवर नो, अगर फैक्चुअल बातें आ गई तो इट विल बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू टू गो थ्रू इट, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। इसकी अगर रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ये रीजन इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड मदन कामदेव, जो क्या एक हिंदू गॉड ऑफ लव एंड डिजायर बोला जाता है इनको, हिंदू गॉड ऑफ लव एंड डिजायर, राइट, ऑफ कोर्स हमारे हिंदू माइथोलॉजी में। और टेंपल और स्क्रिप्चर्स जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं थीम है ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइन रोमांस एंड सिंबॉलिक सेंसुअलिटी, जो कि आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, मध्य प्रदेश में जो खजुराहो टेम्पल है वहां पर भी आपको ऑलमोस्ट ऐसे ही स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रोमांस, सेंसुअलिटी को डिपिक्ट किया गया है। और ये जो रीजन है, इट इज अ प्लेस व्हिच इज बिलीव्ड टू बी अ सेंटर ऑफ tantric वर्शिप एंशिएंट टाइम्स में, राइट। टेंपल के स्ट्रक्चर्स और डेटीज जिनको वर्शिप किया जाता है उसमें है लॉर्ड शिवा, जिनको हिंदू ट्रिनिटी में द डिस्ट्रॉयर एंड द ट्रांसफॉर्मर बोला गया है। देन कम्स लॉर्ड गणेशा, जो क्या कहा जाता है, ही इज अ रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड गॉड ऑफ विजडम। देन कम्स सन गॉड, दैट इज सूर्य देवता की भी पूजा की जाती है, जो कि ऑफ कोर्स एनर्जी और लाइफ को सिंबलाइज करते हैं। और डिफरेंट अदर डिटीज भी है जिनको वेरियस स्टोन में कार्व्ड आउट किया गया है, जिसमें वन ऑफ द मेन आइडल इज मदन कामदेव, है ना, who is a symbol of divine love and desire. This is something that you need to remember. इसी के साथ कुछ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी है, जैसे ये टेंपल जो है माना जाता है इसको 10th एंड 12th सेंचुरी में बनाया गया था अंडर द पाला डायनेस्टी ऑफ कामरूप। और आर्कियोलॉजिकली किसका इंपॉर्टेंस कैसे है, क्योंकि ये रीजन जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है, राइट। और ये डिवाइन डिपिक्ट करती है डिवाइन सेंसुअलिटी, जो क्या कनेक्ट करता है विद द बॉर्डर ट्रेडिशन ऑफ टेंपल आर्ट इन इंडिया, जैसे खजुराहो, जैसे कोणार्क में हमें देखने को मिलता है, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ this is the MCQ that has been given. Try to solve this MCQ and write the correct answer in the comment section below, right? Moving on to the very next news, जहां पे हम लोग बात करेंगे अनुकृति असोम कृषि बोटा 2024 ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर द माउंटेन मैन ऑफ असम, जो कौन है, तपन दत्त बरुआ जी, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इनके बारे में। पहले तो बात, तो इनको माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, भाई इतना बड़ा कैसे घोषित किया गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक यूट्यूब में एक चैनल है, वेरी फेमस चैनल इन होल असम एंड इंडिया, ऑफ कोर्स, Dimfu's blog, right? So probably if you'll go through this vlog, you will get the reasons why he's called the mountain man of India. क्योंकि जैसे पीछे में आप वो mountain देख रहे हैं, right? Yes, it is being made by him altogether, right? So basically, he is a farmer from Nalbari, right? और
इनको 2024 का ये अवार्ड सम्मानित किया गया है, राइट नाउ। इसमें ये जब अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया था तो इसमें एक्सपर्ट सेशंस भी हुए थे, जहां पे राइस, पोल्ट्री, देन मेज फार्मिंग के बारे में भी बताया गया था कैसे किया जाता है। इस रीजन में डिजिटल टूल्स का यूजेजेस करने को प्रमोट किया गया, क्योंकि फार्मर्स को जैसे एग्रीकल्चर के लिए अगर आपको फाइनेंस चाहिए, राइट, तो आप उत्पन्न ऐप को यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें को बेसिकली इंकरेज किया जाता है, राइट। In this, they have also encouraged the youth participation in agriculture as well as honored individual farmer achievements को भी प्रोट्रे किया गया है, राइट नाउ। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था इस ऑर्गेनाइज और ये इसको ऑर्गेनाइज करने का, जिससे असम को सेल्फ रिलायंट बना जाए, जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, ग्रोथ इन कॉमर्स, एग्रीकल्चर कॉमर्स ऑफ कोर्स बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं इंडिजिनस आर्ट्स एंड कल्चर को भी जिससे प्रमोट किया जा सके, राइट। इसका अगर ब्रॉडर गोल देख लीजिएगा तो उसमें इंश्योर करना है ईयर राउंड हार्वेस्ट और इंपावर करना कम्युनिटीज को थ्रू द एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी, राइट। On the basis of which this question is being given, please try to go through the question, pause the video and write the answer in the comment section, whatever you feel that the correct answer is, right. So this was all about the discussion. I hope that this was fruitful for you all, guys. So yeah, we'll be meeting in the next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. And if you feel it good, then please share this whole video with your different other aspirants also who are giving this time APSC 2025. Thank you. Thanks a lot.